ब्राजील की रियो डी जेनेरियो में हुआ था और इसमें विश्व के 100 देशों ने प्रतिभाग किया था। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें एजेंडा 21 नामक दस्तावेज पर साइन किए गए थे। यह दस्तावेज विश्व के सभी देशों के लिए 21वीं सदी का एक ऐसा विश्व बनाना है जिसमें कि विभिन्न स्तरों पर, खासतौर से स्थानीय स्तरों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न प्रयास किए जाने थे। इसके बाद विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और संसाधन नियोजन की जो अवधारणा विकसित हुई वह 1987 में ब्रुंडटलैंड आयोग की रिपोर्ट आने के बाद और अधिक इसमें तेजी आई। ब्रुंडटलैंड रिपोर्ट में यह कहा गया था, एक नई अवधारणा का जन्म यहाँ पर हुआ था जिसमें कि सतत पोषणीय विकास या संपोषणीय विकास पर विशेष बल दिया गया था। सतत पोषणीय विकास ऐसे विकास को प्राथमिकता देता है जिसमें कि संसाधनों का संरक्षण भी हो और आने वाली पीढ़ी को विकास का लाभ प्राप्त हो सके, साथ ही उन्हें संसाधन भी उसी रूप में मिल सके जो वर्तमान रूप में अभी संसाधन विकसित हो चुके हैं। जैसे यदि किसी क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया जाना है और सड़क के निर्माण के लिए 15 पेड़ों को काटना आवश्यक हो रहा है, तो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कहती है कि 15 पेड़ों की भरपाई के लिए पहले हमें एक कार्य योजना तैयार करनी और उस कार्य योजना को हमने कार्यान्वित करके 15 पेड़ों की भरपाई के स्थान पर लगभग उसके 10 गुना 20 गुना नए पेड़ों को उगाकर उसकी भरपाई भी करनी है। तो इस प्रकार हम अपने विकास को भी आगे बढ़ा पाएंगे और अपने संसाधन को भी आने वाली पीढ़ी तक और अधिक मात्रा में पहुंचा सकेंगे। इसी प्रकार इसी रिपोर्ट में एक साझी पृथ्वी का नया कंसेप्ट सामने आया जिसमें यह अवधारणा दी गई कि साझी पृथ्वी में जो पर्यावरण और संसाधन नियोजन का दायित्व है वह किसी एक राष्ट्र का नहीं है, क्योंकि पर्यावरण किसी भी सीमा में नहीं बंधा हुआ है। हमारा जो पर्यावरण है और उसमें उपलब्ध संसाधन है वह पूरी पृथ्वी पर उसी प्रकार प्रभाव डालते हैं जिस प्रकार वह पृथ्वी के एक कोने पर। अतः संसाधनों का, पर्यावरण का संरक्षण प्रत्येक राष्ट्र को और पूरे विश्व को मिलकर करना आवश्यक है, जिसमें कि विकसित देशों द्वारा अधिक भागीदारी और अल्प विकसित देशों द्वारा कम भागीदारी के माध्यम से यह पूर्ण किया जा सकता है। क्योंकि विकसित देशों ने अपने विकास के लिए विभिन्न संसाधनों का पहले ही उपयोग कर दिया है, जबकि अल्प विकसित देश अभी अपने संसाधनों का उपयोग उस मात्रा में नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसे बचाने के लिए हमारा प्रयास साझा होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने विभिन्न जो आयाम थे, संसाधन नियोजन का अर्थ, संसाधन नियोजन की आवश्यकता, संसाधन नियोजन न होने के दुष्परिणाम और उसके लिए दुष्परिणाम को हटाने के लिए, दुष्परिणाम को समाप्त करने के लिए सरकारी और विश्व स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, ये सारा हमने इस टॉपिक में समझ लिया है। तो प्यारे बच्चों, आप सबके लिए, आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसी तरह लगातार वीडियो को देखते रहिए और अपने ज्ञान को और आगे अर्जित करते हुए, आगे बढ़ाते हुए आप अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने परीक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आप अपने सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट के माध्यम से इस
मुझे महत्वपूर्ण सुझाव देकर इस चैनल को भी आप आगे बढ़ाएंगी, यही मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। तब तक के लिए फिर नए इसी अध्याय में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होते हैं, फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड